सुनिए इस वक्त मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के संग। भूख के द्वारा, लड़ाइयों के द्वारा आज हमारे शहर हिंसा से भरे जा रहे हैं, और ये प्रोग्राम आप तक लेकर आ रहा है प्यार, शांति और आनंद के क्षण। एक ऐसा प्रोग्राम जिसको तैयार किया गया है बेहद ख्याल रखते हुए आपके हृदय के लिए। और अब आपके साथ मिलनसार शब्द बिशप मसेदो के। नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, परमेश्वर आपका भला करे। यदि आप स्वीकार करते हो, यदि आप विश्वास करते हो, यदि आप समर्पण करते हो इन शब्दों को, शब्द परमेश्वर आपका भला करे, और आप बोलो आमीन, मैं स्वीकार करता हूं, मैं ग्रहण करता हूं, तो आप आशीष प्राप्त करते हो। परमेश्वर के शब्द वो उनके लिए है जो विश्वास करते हैं उन पर। परमेश्वर के शब्द परमेश्वर हैं, परमेश्वर हैं आत्मा में, और जब वे पाते हैं भूमि अच्छी, वे गिरते हैं वहां पर और फल पैदा करते हैं और उस धरती को एक सोता बहने वाला बनाते हैं। हालेलुया। जब हम बताते हैं परमेश्वर के शब्दों को, हम बता रहे होते हैं परमेश्वर को। जब हम विश्वास करते हैं परमेश्वर को, मैं उनके शब्दों पर विश्वास कर रहा होता हूं। जब हम ग्रहण करते हैं परमेश्वर के शब्द, हम ग्रहण करते हैं आत्मा उनकी। और तब मेरे प्रिय दोस्त, कोई रास्ता नहीं कि हम ना जीते, यही है वास्तविकता। देखिए, मैं चाहता हूं आपको बताना कि जो एस्तर और मैं हम बात कर रहे थे अभी थोड़ी देर पहले, और वह हम सोच रहे थे महानता के बारे में, परमेश्वर की, उसकी महानता के बारे में। आप जानते हो परमेश्वर परिवार हैं, और हम इसी बारे में बात करते आ रहे हैं कि कितने परमेश्वर महान हैं, कितने अच्छे हैं, कितने परमेश्वर शानदार हैं। हालेलुया। मगर जब हमारी याद हम कर रहे थे वो शब्द, मगर इसे बोलने के पहले ये शब्द बहुत मजबूत है। तो मैं बात कर रहा था यहाँ समस्याओं के, मुश्किलों के बारे में। शोक नहीं मैं कर रहा था, मगर बोलते हुए कलेशों को, लड़ाइयों को, मुश्किलों के बारे में। मगर तब आए वो याद शब्द की जो प्रभु यीशु ने कहा। प्रभु यीशु ने इस प्रकार कहा, जब मनुष्य का पुत्र यानी प्रभु यीशु अपनी महिमा में आएगा, कि जो होने को है अभी थोड़ी देर में, बहुत जल्द होने को है, बहुत जो संकेत उनके आने के हम देख रहे हैं वो स्पष्ट हैं। उसने कहा, जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा, प्रभु यीशु आएंगे बचाने के लिए अपनों को, अपने परिवार को, अपनी चर्च को, अपने शरीर को। और जब मनुष्य का पुत्र अपनी महिमा में आएगा और सब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे, तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा, और सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। सब जातियां, राष्ट्र, सब जातियां नहीं, ऐसा कुछ भी होगा, सब जातियां उसके सामने इकट्ठा की जाएंगी। और जैसे चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है, वैसे ही वह उन्हें एक दूसरे से अलग करेगा।
वह भेड़ों को अपनी दाहिनी ओर और बकरियों को बाईं ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, देखिए यहां पर क्या शानदार। तो राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, जो उनके दाहिनी ओर कि जो भेड़ों हैं, उसने कहा इस प्रकार, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, हे मेरे पिता के धन्य लोगों। हम इस प्रकार बोलते हैं, धन्य हो प्रभु परमेश्वर, प्रभु यीशु का नाम। हम बोलते हैं इस प्रकार कि एकमात्र को ही धन्य बोलते हैं, जो है खुद प्रभु यीशु। मगर यहां खुद प्रभु यीशु हमें बुला रहे हैं, मेरे पिता के धन्य, धन्य मेरे पिता के लोग, मेरे परिवार के लोग। उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, संसार की रचना से पहले। कि दूसरे शब्दों में, वहां पहले, हजारों साल पहले, यहां तक कि संसार जो बना भी नहीं था, परमेश्वर जानते थे कि कौन होंगे बुलाए हुए। धन्य मेरे पिता के लोग, मेरे पिता के धन्य लोग। तो राजा, मैं तो बताता हूं, तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, अपने दाहिनी ओर वालों से, आओ हे मेरे पिता के धन्य लोगों। यह बहुत शानदार है, बहुत शानदार। आप समझ रहे हो मेरे प्रिय दोस्त, प्रभु यीशु राजाओं के राजा, वो सबको, सब जातियों के इकट्ठा करेंगे और अलग करेंगे बकरियों को भेड़ों से। बकरियां वो रखी जाएंगी बाईं ओर और भेड़ें होंगी दाहिनी ओर, उनके दाहिनी ओर। तब वो कहेंगे अपनी भेड़ों को, वो इस प्रकार कहेंगे ऐसे। जो जो बाईं ओर जो बकरियां होंगी, दाहिनी ओर भेड़ें, और वो कहेंगे अपनी भेड़ों को, आओ मेरे पिता के धन्य लोग, आओ मेरे पिता के धन्य लोग। कि दूसरे शब्दों में, भेड़ें धन्य होंगी। और उसने कहा, ग्रहण करो, ग्रहण करो, अधिकारी हो उस राज्य के कि जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। मेरे प्रिय दोस्त, सब समस्याएं जिसका हम सामना करते हैं जिंदगी में, लड़ाइयां अंदर की या बाहर की, परिस्थितियां, अन्याय, यातनाएं, घृणा इत्यादि, सब नरक जिसका अस्तित्व है संसार में, सब नरक जिसका अस्तित्व है संसार में, कि जैसे एक छलनी हो तो वे छानेंगे, वो अलग करेंगे कि जिसका लाभ नहीं है वो एक और जो उन्होंने चुना है अपने अपने दाहिनी ओर के लिए। जानते हो कि जब एक महिला, एक औरत वो बनाती है सब्जी को, वो उसको अंदर रखती है मेज के ऊपर और उन्हें अलग करना शुरू करती है, निकालना शुरू करती है जो वो टुकड़ा कि जो सही है, कि जो धरती के जो है वो जो बाहर का गंदा है उसे बाहर निकाल देते हैं और वो अलग एक और दाहिनी ओर उसे अलग कर दिया जाता है। वही चीज चावल के साथ भी होता है, चावल को अलग किया जाता है, पत्थर को अलग, कंकड़ को अलग किया, जिसका लाभ नहीं है उसे बाईं ओर, जो अच्छा है उसे दाहिनी ओर। इसी प्रकार होगा अंत समय में संसार के। प्रभु यीशु आएंगे अपनी चर्च को लेने और
जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कलेशों का, यातनाओं का, अन्यायों का, घृणा का, कि जो मृत है, जो कैद में है, जो अन्याय में है, जो पीड़ा में है, जो पूरी तरह से अलग कर दिया गया, जो यातनाएं जिनको दी गई, वे सब जिन्होंने सामना किया इस नरक का, मगर नहीं झुके, वो बरकरार रहे विश्वास में, वादे में, शब्द में परमेश्वर के, तो इस प्रकार के वो होंगे उनके दाहिनी ओर, और तब वो कहेंगे, आओ मेरे पिता के धन्य लोग। प्रश्न ये है, आप जो मुझे इस वक्त देख रहे हो, कहां आप होगे इस दिन, दाहिनी ओर या बाईं ओर? आप जो हो चुनते हो, क्योंकि यदि आप चुनते हो दाहिनी ओर होना, कि जो है सही जिंदगी, आप लड़ते हो अपनी आत्मा के लिए, अपने विश्वास के लिए, अपने विश्वास के लिए लड़ना, अपनी आत्मा के लिए त्याग, बरकरार रखना आत्मा को अपने विश्वास में, ताकि आप पहुंच सकें सर्वशक्तिमान के सिंहासन के सामने और कहलाए जा सके, धन्य धन्य मेरे पिता के, हालेलुया, धन्य मेरे पिता के। धन्य मेरे पिता के। ग्रहण करो, अधिकारी हो उस राज्य के, जो जगत के आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है। हालेलुया। और कुछ चीज कहने की जरूरत है मुझे? नहीं, आप जानते हो कि क्या परमेश्वर जो तैयार किए हुए हैं उनके लिए, जो वास्तव में उनके हैं। तो यही जो हम कह रहे हैं यहां पर, वह है, हो रहा है, हम इस क्षण पर पहुंच रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर। परमेश्वर आप सबका भला करे, और कल मिलते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।